Dear students, today we will learn about the poem How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. It is the fourth poem in 10th class. Let us study. Let us know something about Caroline Wells. She was a 20th century writer and was a prolific writer. Prolific writer वो होता है जो बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखता है, बहुत ज़्यादा संख्या में लिखता है. इनकी जो रेंज है वो उन्होंने चिल्ड्रंस बुक्स भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखी हैं, स्टोरीज़ भी लिखी हैं, पोइट्री की पोएम्स भी लिखी हैं. तो उन्होंने 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में फुली अपने आप को डिवोट कर दिया था राइटिंग्स को. ये जो पोएम है ये एक ह्यूमरस पोएम है. ह्यूमरस पोएम स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें ह्यूमर होता है, हंसी आती है. इट सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल द वाइल्ड एनिमल्स. ये जो पोएम है इसका टाइटल भी यही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ तरीके बताते हैं कि किस तरीके से हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं. और डेंजरस क्यों है वो? क्योंकि ह्यूमरस वे में कहा गया है कि जिस तरीके से उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे पोइट के अकॉर्डिंग तो वो हमारे लिए डेंजरस होगा, वो हमारे लिए मौत का कारण भी हो सकता है. इसलिए वो डेंजरस है और शायद इसीलिए ह्यूमरस है. अब सजेस्ट किया गया है यहाँ पोएम के स्टार्टिंग में, रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम. मीन्स पोएम की एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम है, लय है, उसको हमने माइंड में रखते हुए पोएम को स्टडी करना है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. This is the first stanza of the poem. Let's read it aloud. If ever you go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. देखिए आपको पता है कि ये बहुत अच्छे से राइम कर रही है. आप इसमें देखेंगे, स्टडी करेंगे कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है इस स्टैंजा की उसमें राइम कर रहा है चांस जो है वो थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है उससे राइम कर रहा है, चांस एडवांस. ऐसे ही जो सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड है ईस्ट वो राइम कर रहा है बीस्ट से. तो यहाँ पे अगर हम चांस को एडवांस की राइम स्कीम को ए माने, अगर ईस्ट और बीस्ट इनको हम बी माने और डाइंग और लाइन इसको हम सी माने तो इसकी राइम स्कीम हो गई पोएम की ए बी सी सी. तो पोएम की ये राइम स्कीम है. तो परफेक्ट रिदम है पोएम की, राइम है पोएम की, और बड़ी ही इजीली जो है फ्लो से आप इसको बोल सकते हो. अब लेट अस नो व्हाट इज सेड इन दिस पोएम. इफ एवर यू गो बाय चांस, अगर आप कभी बाय चांस जाओ, अगर आप बाय चांस मीन्स सडनली कहीं आप पहुंच जाओ टू जंगल्स इन द ईस्ट. तो जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके जंगल्स में, फॉरेस्ट में अगर आप कहीं जाओ, मीन्स अगर आपको कभी चांस मिले, मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, आप अगर उन जंगल्स में जाओ, उन फॉरेस्ट में जाने का अगर आपको मौका मिले, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपकी तरफ एडवांस हो. एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस मीन्स आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ आए. अगर आपकी तरफ कोई टाइगर आए, अगर लॉयन आए, ये जो पोएम में बताएंगे अभी कौन आए, अगर आपकी तरफ आए, बढ़े, आपका एनकाउंटर हो, इफ़ यू कम अक्रॉस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बड़े से, और टॉनी होता है, देखिए यहाँ पे हमने वर्ड मीनिंग में भी लिया इसका, ब्राउनिश येलो कलर होता है ये. तो ब्राउनिश येलो कलर का कोई बीस्ट होता है वाइल्ड एनिमल. तो अगर टॉनी कलर का, ब्राउनिश कलर का, लाइट ब्राउन कलर का कोई बीस्ट मिले आपको, लार्ज बड़ा सा एनिमल दिखाई दे, इफ़ ही रोर्स एट यू, अगर वो आपकी तरफ रोर करे, रोर मीन्स गरजे, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई दे, आप डर जाएं उसकी रोर सुनकर, एज यू आर डाइंग, जैसे ही आप डाई करें. ये डाइंग एक्चुअली क्या है? डाइंग है. ये डाइंग ये राइम के लिए भी आया है और इसका जो लास्ट का वर्ड है वो साउंड नहीं कर रहा है. यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. आप जान जाओगे कि ये एशियन लायन है. लेकिन ये जानना बहुत ही खतरनाक है. मतलब अगर इस तरीके से आप जानोगे तो वो डेंजरस है, और यही ह्यूमरसली पोर्ट्रे किया गया है. तो इसकी पहचान क्या बताई एशियन लायन की, कि आपको ईस्टर्न एरियाज़ में मिलेगा ये,
और लार्ज और टॉनी होता है, ब्राउनिश होता है, और जैसे ही वो अपने शिकार की तरफ बढ़ता है तो वो रॉर करता है। इट मीन्स आप समझ जाओगे कि वो एशियन लायन है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टैंजा। This is the second stanza of the poem. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब इसके अंदर भी आप राइम स्कीम देख सकते हैं। राउंड, ग्राउंड से राइम कर रहा है, यू यहाँ पे यू से राइम कर रहा है, लर्न और डिसर्न राइम कर रहे हैं आपस में। तो इसकी परफेक्ट राइम स्कीम आपको हर स्टेंजा में मिलेगी। लेट्स नो इट्स मीनिंग। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और अगर किसी टाइम आप रोम कर रहे हो, रोमिंग मीन्स, यहाँ वर्ड मीनिंग में भी लिखा हुआ है, ये अपने नोट करने हैं। रोमिंग मीन्स वॉन्डरिंग, घूमते हुए, वॉकिंग राउंड, इधर उधर घूमते हुए। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल, नोबल यहाँ पे अच्छे के लिए आता है। नोबल मीन्स जो श्रेष्ठ है, अच्छा है। वाइल्ड बीस्ट या नोबल अगर उसको कहा, इट मीन्स वो सच में नोबल नहीं है, उसको एक तरह से टोंटिंग वे में कहा है। वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर इस तरह का कोई वाइल्ड बीस्ट जो आपको नोबल सा दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, ग्रीट्स यू, आपको ग्रीट करता है, मीन्स आपका अभिवादन करता है। आप को ग्रीट करना, नमस्कार करना भी हो सकता है। यहाँ पे ये लगेगा कि अगर वो उससे आपका सामना होता है, एनकाउंटर होता है, मीन्स वो आपसे मिलता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी क्या होती हैं, येलो ग्राउंड के ऊपर। यहाँ पे ग्राउंड का मीनिंग, ग्राउंड आपको पता है मैदान होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड का मीनिंग है बैकग्राउंड। यहाँ पे मीनिंग वर्ड मीनिंग्स में दिया हुआ है। और स्ट्राइप्स होती हैं लॉन्ग नैरो बैंड्स, मीन्स पट्टियाँ सी, धारियाँ सी जो होती हैं, आपको पता है, ये जो इसमें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। तो विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, कि येलो ग्राउंड, इसकी जो बॉडी है वो येलो होती है, तो येलो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। जस्ट नोटिस, आपको जस्ट नोटिस करना है, ये बस ये और नोटिस करना, आपने ध्यान देना है इसके ऊपर। इफ़ ही ईट्स यू, कि अगर वो आपको जब खाए, अगर वो खा ले आपको खाने के लिए दौड़े, अगर आपको वो खाने के लिए दौड़े, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो ये सिंपल सा रूल जो है, मीन्स अगर कोई इस तरीके की पहचान वाला जानवर है और आपको वो खाने भी दौड़ जाए, आपको पता है ज़ेब्रा की बॉडी के ऊपर भी इसी तरह की स्ट्राइप्स होती हैं, तो वो, लेकिन वो आपको टाइगर की तरह वो कार्निवोरस नहीं है, इसलिए वो खाएगा नहीं। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो ये जो सिंपल रूल है, ये सीधा सा रूल है कि खाए तो वो है, नहीं खाए तो वो टाइगर नहीं होगा। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये सीधा सा रूल आपकी हेल्प कर सकता है ये लर्न करने में। लर्न का मतलब यहाँ लगेगा जानने में, आपको इस चीज़ की नॉलेज दिलाने में हेल्प करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि बंगाल टाइगर को आप डिसर्न कर रहे हो, डिसर्न मीन्स उसको देख रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो बंगाल टाइगर की रिकग्निशन में, वो आइडेंटिफिकेशन में वो आपकी पहचान करेगा, मीन्स यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ द बंगाल टाइगर। दिस इज ऑल्सो द ह्यूमरस पोर्ट्रेयल, बिकॉज ओनली देन यू आर गोइंग टू नो अबाउट द टाइगर व्हेन ही इज ईटिंग यू, कि जब वो ईट करता है तभी पहचान होगी, तो ऐसी पहचान का कोई भी फायदा नहीं है। So let's move on to next stanza. If strolling forth a beast you view, अगर आगे बढ़ते हुए स्ट्रोलिंग, फिर वही लगेगा, वॉकिंग, वॉन्डरिंग, ऐसे ही आप घूम रहे हो हल्का फुल्का। तो स्ट्रोल भी जो है, देखना आप इस पोएम के अंदर देखेंगे बहुत सारे वर्ड हैं, रोमिंग, स्ट्रोलिंग, वॉन्डरिंग, इस तरह के जो वर्ड हैं वो सारे वॉकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकिंग के लिए हैं। तो स्ट्रोल होता है जैसे आप खाने के बाद टहल लिया, आप ऐसे ही टहल रहे हो। फोर्थ मीन्स आगे की तरफ। अ बीस्ट यू व्यू, अ बीस्ट, अगर आपको, फिर बीस्ट मीन्स एक कोई एनिमल, वाइल्ड एनिमल, यू व्यू, आपको नजर आए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, उसकी जो हाइड है, हाइड का मतलब यहाँ लगेगा, हाइड तो छुपना होता है, लेकिन यहाँ हाइड का मीनिंग है स्किन, उसकी जो स्किन है, जो उसके ऊपर का पार्ट है, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, कि जिस पर स्पॉट्स, अगर पेपर्ड मीन्स स्पॉट्स के धब्बे लगे हैं, स्पॉट्स मीन्स धब्बे से बने हुए हैं, उनसे पूरी भरी हुई है।
या पेपर मीन्स कवर्ड, और स्पॉट्स मीन्स मार्क से, धब्बे से बने हुए हैं। एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर लैप्ड करे, लैप्ड मीन्स लीप की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी है, तो थर्ड फॉर्म के तौर पर है लीप, मतलब छलांग लगाना, जंप करना। तो जैसे ही वो आपके ऊपर लैप करे, लीप करे मतलब आपके ऊपर छलांग लगाए, जंप करे, मीन्स आपको देखते ही वो क्या करेगा, जंप लगाएगा। यू विल नो इट इज़ द लैपर्ड, तो आप समझ जाओगे कि ये लैपर्ड है। अब देखिए इसमें भी ह्यूमर है कि आपको तब पता लगेगा कि ये लैपर्ड है जब वो आपकी तरफ आ रहा होगा, आपको खाने के लिए आ रहा होगा, लीप कर रहा होगा आपकी तरफ। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लैप अगेन, कि वो और कुछ नहीं करेगा, और जब आप पेन में होगे वो रोर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक ही काम करेगा, लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार क्या करेगा, इट विल जंप एंड जंप अगेन, वो जंप करेगा, बार बार आपके ऊपर जंप करेगा, मीन्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आप मर नहीं जाओगे आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये उसकी पहचान है, इतना फुर्तीला होता है कि बार बार जंप लगाता है। देखिए इसमें भी ह्यूमर है, आप इसके अंदर भी देख सकते हो कि इसमें भी राइम स्कीम है, व्यू, यू, लैपर्ड, लैपर्ड, पेन, अगेन, बिल्कुल राइम स्कीम सेम वे में चल रही है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। देखिए अब इस पिक्चर के अंदर आपको कौन सा एनिमल दिखाई दे रहा है, आप इसको गैस कर सकते हैं। ये तो पहचान है, लेकिन पोइट जो है वो कुछ और ही पहचान बता रहे हैं, इसके अंदर कुछ और ही पहचान बताएंगे। If you're walking, when you're walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अगर आप क्या कर रहे हो, वॉकिंग राउंड, अब वही हो गया, वॉकिंग राउंड का मतलब भी वॉन्डरिंग ही हो गया, मतलब इधर उधर आप घूम रहे हो। योर यार्ड मीन्स आपका जो खुला आंगन है, वहाँ से आगे आप निकल के अगर घूम रहे हो, मीन्स आप खुले एरिया में घूम रहे हो। यू मीट अ क्रीचर देयर, अगर आपको वहाँ एक क्रीचर दिखाई दे, क्रीचर मीन्स कोई भी प्राणी, क्रीचर सभी होते हैं, किसी भी सजीव प्राणी के लिए हम क्रीचर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू मीट अ क्रीचर देयर, अगर आपको वो क्रीचर कोई दिखाई दे, मीन्स कोई भी प्राणी हो, प्राणी तो सभी होते हैं। फिर आगे पहचान बता रहे हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो क्या करे, आपको हग करे, हग आपको पता है गले लगा, मीन्स एम्ब्रेस करे, गले लगाए। वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, बहुत बहुत ज़ोर से गले लगाया। आपने बियर के बारे में सुना होगा कि वो जो है अपने विक्टिम को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसकी जान निकाल देता है। तो आपको कैसे मिले वो, आपको गले लगा ले और बहुत बहुत ज़ोर से गले लगा ले। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप समझ जाना, श्योर हो जाना, पक्का यकीन कर लेना क्या होगा, वो एक बियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अब देखिए बहुत अच्छी पहचान बताई कि आप उसको जब वो आपको मारने लगे तो पहचान हो जाएगी कि वो बेयर है, तब उस पहचान का भी, आइडेंटिफिकेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, पोइट का कहना अगर फिर भी कोई डाउट्स बचा आपको, फिर भी कोई आपको संदेह बचा है, आई गेस तो भी मेरा अनुमान है, अंदाज़ा है, मेरे मानना है, बिलीव करती हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो यकीन करना कि फिर भी आप जिंदा हो और अभी भी आपके मन में डाउट है, पता नहीं बियर है या नहीं है, क्योंकि मर जाओगे तो कुछ डाउट बचेगा ही नहीं, पर फिर भी आप जिंदा बचे हुए हो तो क्या करेगा, he'll गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, केयरस मतलब प्यार से टच करेगा, यानी कि फिर से गले आपको लगा लेगा, फिर तुम्हें एक बार फिर से ऐसे ही प्यार से गले लगा लेगा, प्यार से सहला देगा, उससे आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, मीन्स उससे आप ज़रूर मर जाओगे। ये पोइट जो है वो कहना चाहते हैं कि ये पहचान है कि वो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो ख़तरनाक हैं, और उनकी ये पहचान होती है कि जब वो मारने लगते हैं अपने विक्टिम को तो इस तरीके से वो मारते हैं, और ये उनकी पहचान बताई उन्होंने। इसी चीज़ में क्या है, इस डेंजर होने में ही ह्यूमर है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टैंजा। दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles.
राइम स्कीम फिर आप नोटिस कर सकते हो, प्रे इज राइमिंग विद मे, नॉन प्लस, दस, स्माइल्स, क्रोकोडाइल्स। तो परफेक्ट राइम स्कीम है इसमें। एवरी स्टेंजा is according to that rhyme scheme. So let's start. Though to distinguish beasts of prey, कि हालांकि अगर हम बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी जो बीस्ट होते हैं, प्रे मीन्स शिकार करना, तो जो जंगली जानवर होते हैं, शिकारी जानवर होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो। डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है डिफरेंस बताना चाहते हो उनमें। हे नोविस माइट नॉन प्लस, तो कोई नोविस अगर हो, बिगिनर, देखिए मीनिंग है बिगिनर, बिगिनर मीन्स नो सीखिया, जो नया नया उनके बारे में पता लगा रहा है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मीन्स वो कंफ्यूज हो सकता है कि जब भी जंगली जानवरों की पहचान आपस में करनी हो, उनमें डिफरेंस बताना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, आइडेंटिफाई करना हो उनको, तो एक जो जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या नॉविस का मतलब लगेगा कि जो अनजान व्यक्ति है वो नॉन प्लस हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, कि जो क्रोकोडाइल है उसको आप बता सकते हैं। क्रोकोडाइल आपको पता है, मगरमच्छ जो होता है उसको क्रोकोडाइल बोलते हैं। मे टेल फ्रॉम द आयना दस, यहाँ पे टेल का मीनिंग जो है वो क्या है, बताना नहीं है, कि उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसका अंतर बता सकते हैं हायना से, कि एक क्रोकोडाइल का हायना से डिफरेंस आप बता सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दस मीन्स इन दिस वे, इस तरीके से बता सकते हैं कि इन द फॉलोइंग वे यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड ए हायना। हायनास कम विद मैरी स्माइल्स, अब इनका डिफ्रेंशिएशन बताया है। हायनास कम विद मैरी स्माइल्स, हायनास क्या होते हैं, मैरी स्माइल्स के साथ आते हैं। मैरी स्माइल्स मीन्स खुशी से भरी हुई, स्माइल्स मीन्स मुस्कुराहटों के साथ होते हैं। मीन्स हायना, आपको पता है उनके दांत बाहर दिखाई देते हैं थोड़े से, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमेशा स्माइल करते हैं। तो उनकी पहचान क्या होती है, उनकी स्माइल होती है, या यूँ लगा लो उनके जो टीथ होते हैं वो उनकी पहचान होती है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, हालांकि हायनास और क्रोकोडाइल्स काफ़ी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, फिर भी इनमें क्वालिटी क्या होती है, वो हंसते हुए दिखाई देते हैं। क्रोकोडाइल्स क्या, वीप, रोते हुए दिखाई देते हैं। आपने सुना होगा क्रोकोडाइल टीयर्स, कि उनकी आंखों में से पानी गिरता रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो रो रहे हैं। तो आपको अगर रोते दिखाई दे तो आप समझ जाओगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो क्रोकोडाइल्स है। और अगर आप मैरी स्माइल्स देखो, मीन्स दांत दिखाई दे तुम्हें, तो वो क्या है, हायनास है। ये इन दो जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनमें डिफरेंस बताया है कि क्या, हायनास की स्माइल होती है उनकी पहचान, और क्रोकोडाइल्स के टीयर्स होते हैं, वो वीप करते हैं, इसलिए ये उनकी पहचान होती है। The true just a minute. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the it's the chameleon you see. The true chameleon is small. जो सच्चा कमैलियन होता है, कमैलियन किसको बोलते हैं, गिरगिट को बोलते हैं। हमारी हिंदी में गिरगिट को कमैलियन कहा जाता है। तो एक सच्चा कमैलियन जो होता है वो छोटा होता है। सच्चा मीन्स अगर कमैलियन होता है तो उसका ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होता, गिरगिट छोटे साइज का होता है। अ लीजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लीजर्ड के जैसा होता है। आपको दिखाई दे रहा है कमैलियन, तो एक लीजर्ड, लीजर्ड आपको पता है छिपकली को बोलते हैं। अ लीजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लीजर्ड की तरह की चीज़ होती है। चीज़ मीन्स कोई एनिमल होता है, या थिंग जो है एनिमल के लिए लगा है, कि एक कैसा क्रीचर होता है कमैलियन, वो लीजर्ड जैसा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई ईयर्स नहीं होते, उसके कोई कान नहीं होते। मीन्स कमैलियंस जो होते हैं विदाउट ईयर्स होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई सिंगल विंग भी नहीं होता, कोई पंख भी नहीं होता, वो उड़ते नहीं हैं, वो बर्ड की तरह उनके विंग्स नहीं होते हैं। सिंगल विंग मतलब एक भी विंग नहीं होता। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपको दिखाई दे कि पेड़ के ऊपर कुछ नहीं है, इट्स द कमैलियन यू सी। तो आप समझ जाना, आप देख रहे हैं
कमेलियन को, गिरगिट को देख रहे हैं। आपको पता है गिरगिट कलर चेंज कर लेता है, जैसी सराउंडिंग्स में वो होता है उसी के अकॉर्डिंग वो कलर चेंज कर लेता है। उसके अंदर वो एक ये क्वालिटी होती है। तो जब वो अपना कलर चेंज कर लेता है अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, अपने आसपास की सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, तो वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो उन सराउंडिंग्स में ही शामिल हो जाता है। इसलिए जो पोइट कह रही है कि अगर आपको पेड़ के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो होगा, लेकिन आपको क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि उसका जो कलर है वो बिल्कुल उस सराउंडिंग से मैच हो गया, तो उन सराउंडिंग्स दिखाई देंगी, वो नहीं दिखाई देगा। तो यही उसकी पहचान है। अगर पेड़ पे कुछ नहीं है तो वहाँ कमेलियन ज़रूर दिखाई देगा आपको, ये उसकी पहचान है। तो ये भी क्या पहचान हुई? ह्यूमरस पहचान हुई। बड़ा ही ह्यूमर है कि और क्या कोई पहचान नहीं थी कि यही पहचान बताई कि दिखाई ना दे, फिर हम क्या पहचानेंगे उसको। और यही चीज़ जो है पोएम के अंदर ह्यूमर है। So, in this way, you have seen that the poet has portrayed their identification in a very humorous way. डेंजरस वे में बताया, इसलिए ह्यूमरस भी है क्योंकि जब आप मर ही रहे होगे तो आप उस टाइम को आपको रिकग्निशन की, उनकी आइडेंटिफिकेशन की, कोई पहचान की ज़रूरत ही नहीं होती। इसलिए इन्हीं चीज़ों में ह्यूमर है और पोइट जो है इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाई है। और आपको बहुत सारे एनिमल्स के नाम भी पता लगे हैं और कुछ तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको इस पोएम में पता लगा है। सो नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो आई एम गिविंग यू दिस एक्सरसाइज। आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और इस एक्सरसाइज को करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ और मुझे इसके जो आंसर्स हैं वो शेयर करने हैं। इनमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई एक करेक्ट है और वो दिया हुआ है वो आपको करने हैं और मेरे साथ व्हाट्सएप ऐप के ऊपर शेयर करने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम थी, पोएम नंबर 4। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड द पोएम। Thank you. Bye bye.